हमारे गांव देहात में एक कहावत है कि बाप मोरे अनहरिया में या बेटा के नाम पावर हाउस। यहाँ देश बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है और मोदी जी G20 सम्मेलन करा रहे हैं। अरे आपको पहले कराना था तो आप देख लेते। आपका नारा था कि प्रत्येक हम 22 में हम प्रत्येक घर को मकान देंगे, पक्का मकान। तो आप एक सम्मेलन करवा के देख लीजिए कि बेरोजगारी सम्मेलन, उसमें कितना बेरोजगार लोग जमा होता है। गरीब का सम्मेलन, झुग्गी झोपड़ियों वालों का सम्मेलन आप करवा के देख लीजिए, उसमें कितना लोग का भागीदारी होता है। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि देश में जो रियल मुद्दा है उसको छोड़ के आप विदेश में, अब एक तरफ आप G20 सम्मेलन करा रहे हैं, बड़ा बड़ा दिल्ली में पूरे देश में बैनर लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी टूटल फूटल गरीब मकान को बैनर और पोस्टर से झकवा रहे हैं। तो ये झूठी जान शौकत आप किसको दिखा रहे हैं? ऐसा आपका बेरोजगारी से जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, भुखमरी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। आप G20 सम्मेलन कराने चले। पहले अपने देश की समस्या को देखिए ना, अपने देश को मजबूत कीजिए ना। उसके बाद आप अगर मजबूत रहते हैं, का नाम है ना कि आप मजबूत रहिएगा तो आपके अड़ोस पड़ोस भी आपको पूछने आते हैं। लेकिन आप तो खुदे भुखमरी या बेरोजगारी या शिक्षा या भ्रष्टाचार से मर रहे हैं, जूझ रहे हैं। आप G20 या अपना देश में या देश का परचम विदेश में लड़ाने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात। राहुल जी, हाँ राहुल जी, नीतीश जी ना, 24 में राहुल इंडिया जीतेगा। राहुल जी, नीतीश जी का मन ना करते हुआ बैठा रहे नीतीश जी को नहीं, केंद्र में विपक्ष है। हाँ। हाँ, राहुल राहुल राहुल, नीतीश जी नहीं, नहीं, नीतीश जी बिहार में सिर्फ बिहार को। तेजस्वी जी क्या करेंगे बिहार? तेजस्वी जी क्या करेंगे 25 में? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हाँ। ये एब्सेंट होंगे। अच्छा, नीतीश जी रिटायरमेंट लेंगे? हाँ, रिटायरमेंट लेंगे। तो प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? नहीं, तेजस्वी बनेंगे। देखिए, G20 की बैठक समापन हुआ और जिसमें 20 देशों के लोग जो अधिकारी हैं वो इस G20 की बैठक में शामिल हुए। और G20 की बैठक के लिए जो एक तैयारी थी, जो एक दिल्ली को खूबसूरत बनाया गया था ताकि विदेश के जितने भी अधिकारी, जितने भी मंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए तो दिल्ली को देखकर और इंडिया को देखकर गौरवान्वित महसूस करें कि दिल्ली या भारत खूबसूरत दिखता है। मगर इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही बदसूरत तस्वीर दिखाई दी कि दिल्ली के कुछ क्षेत्रों को, जहां गरीब बस्ती, जहां स्लम एरिया था, उसको हरे पर्दे से ढक दिया गया। जहां एक तरफ गरीबों को छुपाया जा रहा है, गरीबी को छुपाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ RJD की तरफ से आज सम्मान समारोह रखा गया है उन गरीबों के लिए जो दलित है, पिछड़े हैं, वंचित समाज से आते हैं। क्या कहेंगे सर, आज आप लोग को सम्मानित किया जा रहा है और मोदी जी एक तरफ गरीबों को झोपड़े को छिपवा दे रहे हैं, क्या कहें? देखिए, मोदी जी तो जुमलेबाज हैं और हमेशा जुमला भाषण देते रहते हैं, हमेशा गरीब गुरुओं का हक खाते रहते हैं। हम लोग गरीब आदमी तो महंगाई के मार से इतना मर चुके हैं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना दिए और डिजिटल इंडिया बना करके इंडिया के नाम से उनको तकलीफ हो गया है। अब कह रहे हैं कि इंडिया नामे हटा देंगे, तो कल कोई पार्टी आएगी और भारत नाम रख लेगा तो इन्होंने भारत को भी हटा देगा, भारत को भी हटा देंगे। देखिए, आप अभी आप चर्चा किए, हम सुन रहे थे कि G20 सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है। हमारे गांव देहात में एक कहावत है कि बाप मोरे अनहरिया में या बेटा के नाम पावर हाउस। सुने होइएगा, हमारे देहाती में कहा जाता है। यहाँ देश बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है और मोदी जी G20 सम्मेलन करा रहे हैं। अरे आपको पहले कराना था तो आप देख लेते। आपका नारा था कि प्रत्येक हम 22 में हम प्रत्येक घर को मकान देंगे, पक्का मकान। तो आप एक सम्मेलन करवा के देख लीजिए कि बेरोजगारी सम्मेलन, उसमें कितना बेरोजगार लोग जमा होता है। गरीब का सम्मेलन, झुग्गी झोपड़ियों वालों का सम्मेलन आप करवा के देख लीजिए, उसमें कितना लोग का भागीदारी होता है। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि देश में जो रियल मुद्दा है उसको छोड़ के आप विदेश में। जरूरी नहीं था G20 की बैठक, जरूरी नहीं था। विश्व भर के लोग जमा हुए, भारत का एक नाम हुआ, खुशी हुई लोगों को। मोदी जी ने जो सत्कार किया है, खासकर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो काफी खुश है। देखिए, झूठा का नाम है ना कि झूठा शानो शौकत से अच्छा है कि हमारा टूटल खटियाबे अच्छा रहता है। अब एक तरफ आप G20 सम्मेलन करा रहे हैं, बड़ा बड़ा दिल्ली में पूरे देश में बैनर लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी टूटल फूटल गरीब मकान को बैनर और पोस्टर से झकवा रहे हैं। तो ये झूठी जान शौकत आप किसको दिखा रहे हैं?
देश आपका बेरोजगारी से जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, भुखमरी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। आप G20 सम्मेलन कराने चले हैं तो दूसरे देशों में इसका ये होगा ना भाई, तो छिपाना जरूर। तो आप पहले अपने देश की समस्या को देखिए ना, अपने देश को मजबूत कीजिए ना, उसके बाद आप अगर मजबूत रहते हैं का नाम है ना कि आप मजबूत रहिएगा तो आपके अड़ोस पड़ोस भी आपको पूछने आते हैं। लेकिन आप तो खुदे भूखमरी या बेरोजगारी या शिक्षा आप भ्रष्टाचार से मर रहे हैं, जूझ रहे हैं। आप G20 या अपना देश में या देश का परचम विदेश में लड़ाने की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। बाबा क्या बोल रहे, सही बोल रहे बच्चा? हाँ सही बोल रहे हाँ? हैं, सही बोल रहे हैं। नहीं होना चाहिए था। हाँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लालू जी आज सम्मान समारोह रखे हैं और मोदी जी एक तरफ गरीबों का झोपड़ा छुपा दे रहे हैं। क्या है? ये सब बात जो है ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कोई गरीब को खाने तक भी पैसा नहीं मिलता है, कमाने तक भी पैसा नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, कमा करके उसको पैसा नहीं मिलता है, जो फुटपाथ पर रहता है उसको उजाड़ने का लोग धमकी देता है। जो कहाँ फुटपाथ पर बैठा हुआ है, नहीं बैठना चाहिए। तो यह मोदी जी का जरूरी था, यह मोदी जी का इंक्वायरी करने का जरूरी था कि हमारे देश में कितना गरीब है, वो गरीब को हम अपना सुरक्षित पर लावे, अपना हम सिखाए जाए, उसका मकान दिलाने का, झोपड़ी दिलाने का हम कष्ट करें। लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला, खाली झूठ बोलते गए। श्रम कार्ड खुलवाओ, जन धन योजना वाला खुलवाओ, ये खुलवाओ वो खुलवाओ, लेकिन आज तक किसी को जन धन योजना वाला श्रम कार्ड पर नहीं आया है, नहीं आया है, किसी को नहीं है। नहीं है, किसी को खाता पर नहीं आया। हमारे खाता पर खुद नहीं आता, हम किसको हम बतावे। हम इंतजार था कि आएगा। हाँ इंतजार था, अभी भी इंतजार था जो हाँ आएगा आएगा, लेकिन आज तक भी नहीं आया। सुने होंगे कि 15 लाख आने वाला, तो पूरा गदगदा गए होंगे। अरे 15 लाख का नहीं है, जो 2000 रुपया आने वाला था या 5000 रुपया वाला आने वाला था या 4000 रुपया आने वाला, कुछ नहीं है। कोरोना काल में तो सब लगभग पैसे हाँ? दिए सबको गरीब। हाँ झूठ बोले, झूठ बोल करके अभी चला है। गैस का कह रहे थे जो गैस फ्री में लीजिए, फ्री में लीजिए। जब गैस सबको घर में बांट दिए, उसके बाद में 1200 रुपया सिलेंडर का हो। 200 रुपया सस्ता हुआ। हाँ तो अभी ना 200 सस्ता हुआ। जब ये जो लालू जी जो खड़ा हुए हैं, लालू जी लड़ना चाहते हैं। लालू जी से डर गए मोदी। हाँ, अब लालू जी से डरे या नहीं डरे, लेकिन जो है तभी नहीं कर अच्छा लालू जी देखिए, लालू जी ही मात्र एक बिहार और देश में नेता है जो कभी सांप्रदायिक शक्ति और भाजपा के सामने अपना सिर को नहीं झुकाया, अपने चरण को नतमस्तक नहीं किया। मात्र लालू यादव ही एक बिहार और देश में नेता है। बाकी सब लोग को भाजपा एक ऐसा दू गो तीन गो तोता पूछे हुए है, CBI ED IT, कि उसको जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसके पीछे हुलका देते हैं और वो भी उनका मोदी का गुणगान करने लगते हैं। लेकिन आज 75-76 साल के उम्र होते हुए भी माननीय लालू प्रसाद मात्र एक बिहार और देश में नेता है जो दर्जनों बीमारी को झेलते हुए जेल जाना पसंद किया, लेकिन भाजपा के साथ अपना घुटना टेकना पसंद। एक अकेला शेर 28 ओ आप NDA की समीक्षा कर ले। ये केवल माइक पे बयानबाजी करने से नहीं होगा, हम NDA का समीक्षा कर ले, उसके पार्टी के गठबंधन के लोग को जोड़ ले। एक अकेला शेर, 28 पार्टी एक तरफ। इंडिया 28 पार्टी है। अब मोदी जी 38 पार्टी लेकर अकेले 38 पार्टी लेकर। लोग तो बोलते हैं कि अकेले ही। हाँ? अकेले कैसे हैं? अलायंस वाला है, वो छुपा हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इनविजिबल है। बाकी पार्टी जो इनविजिबल है, मेन जो है मोदी जी है। नहीं, मोदी जी देश को बर्बाद कर दिए हैं। कहते हैं कि देश नहीं बेचने दूंगा और देश को बेच रहे हैं। हर विभाग को बेच करके 8,500 करोड़ कार पर चलते हैं। यही प्रधानमंत्री 24 में मोदी जी कि राहुल जी, नीतीश जी, कौन? राहुल जी। हाँ राहुल जी। नीतीश जी ना, 24 में राहुल इंडिया जीतेगा। राहुल जी। नीतीश जी का मन ना करते हुए बैठावे के ना। नीतीश जी को नहीं, केंद्र में विपक्ष हैं। हाँ राहुल नीतीश जी नहीं। नीतीश जी बिहार में सिर्फ बिहार को। तेजस्वी जी क्या करेंगे बिहार? तेजस्वी जी क्या करेंगे 25 में? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, एब्सेंट होंगे। अच्छा, नीतीश जी रिटायरमेंट? हाँ रिटायरमेंट लेंगे। तो प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? नहीं, तेजस्वी बनेंगे। मतलब नीतीश कुमार रिटायरमेंट? पूरा नवयुवक संघ तेजस्वी जी को मान रहा है। राजद कार्यालय के बाहर में है और यहाँ पे राजद की तरफ से सम्मान समारोह रखा गया है। जो पिछड़े दलित वंचितों को आज सम्मानित किया गया है राजद की तरफ से। कुछ ही देरों में यहाँ पे तेजस्वी जी आएंगे और इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। देखना होगा कि 2024 और 25 में क्या किसकी सरकार बनती है, इंडिया या एनडीए।